सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे शरीर में काफ़ी सारे रोग और दर्द उठ रहे हैं, जिनमें से एक दर्द है हमारे कंधों का दर्द, जिसे हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। तो फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके लिए आपको कौन से स्ट्रेचिंग करने हैं, कौन से योगासन करने हैं, और उसी के साथ आपको मिलेगी कुछ टिप्स। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ विद दी योगा डेस्टिनी। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दी योगा डेस्टिनी में। आज का हमारा विषय है फ्रोज़न शोल्डर। तो फ्रोज़न शोल्डर के लिए हमें जो भी आसन करने हैं, स्ट्रेचिंग करने हैं, उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है। ये हमारे कंधे का कौन सा दर्द है जिसे हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। फ्रोज़न शोल्डर को समझने के लिए हमें हमारे शोल्डर का स्ट्रक्चर समझना है। तो हमारा जो शोल्डर है ये 3 हड्डियों से बना हुआ होता है, ह्यूमरस, क्लेविकल और स्कैप्यूला। अब ये तीनों जो हड्डियां हैं वो आपस में बॉल और सॉकेट की तरह काम करती हैं, और ये तीनों जो हड्डियां हैं वो टिश्यूज़ के द्वारा कनेक्टेड होती हैं। और ये जो टिश्यू है उसका काम होता है कि ये हड्डियों को चोट लगने से बचाना और साथ ही में उसकी जो मूवमेंट होती है उसमें मदद करना। और इस टिश्यूज़ को कैप्सूल भी कहा जाता है। और जब ये टिश्यूज़ के ऊपर किसी भी वजह से चोट लगती है, या तो उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है या स्टिफनेस आ जाती है, तो उस वजह से हमें जो दर्द उठता है उसे कहा जाता है फ्रोज़न शोल्डर। और ये जो दर्द होता है ये 3 स्टेज में होता है। इसका पहला जो स्टेज होता है उसे फ्री स्टेज कहा जाता है। इसके दौरान तो जो कंधे का दर्द होता है ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, और उस वजह से जो मरीज़ होता है वो कंधे की मूवमेंट को धीरे धीरे बंद कर देता है, ऑलमोस्ट, या तो बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट कर देता है। और इस तरह की जो सिचुएशन होती है ये 3 से लेकर 9 महीने तक चलती है। और उसके बाद दूसरा जो स्टेज है वो फ्रोज़न स्टेज कहा जाता है, कि इसके दौरान आपका जो कंधा है उसमें दर्द तो आपको थोड़ा कम लगेगा, लेकिन जो स्टिफनेस होगी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह की जो सिचुएशन है ये 4 से लेकर 12 महीने तक भी चल सकती है। और उसके बाद लास्ट स्टेज आता है थोइंग स्टेज। तो इसके दौरान क्या होगा कि आपका दर्द भी कम होगा और ये स्टिफनेस भी कम होगी, लेकिन इसके लिए आपको 1 साल से लेकर 3 साल तक का समय भी लग सकता है। तो इस तरह से 3 स्टेज है ये शोल्डर पेन के। और ये जो पेन है ये हमें होता क्यों है, इसके कारण क्या है। इस तरह का दर्द उठने का एक मेन रीज़न होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप पूरा दिन बैठ के कुछ काम करते हैं, या तो एक ही पोस्चर में बैठकर काम करते हैं, जैसे कि ड्राइविंग करते हैं लंबे समय तक, तब भी आपको ये समस्या हो सकती है। और ये जो समस्या है ये जनरली 40 प्लस की उम्र के बाद ज़्यादा देखने को मिलती है, और वो भी पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में ये समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो होती है, लेकिन साथ साथ अगर किसी को हाई बीपी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, पार्किंसंस है, या टीबी है, इस तरह के जो भी रोग होते हैं उस वजह से भी आपको ये समस्या हो सकती है। और अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था और उस वजह से आपने कोई सर्जरी करवाई, लंबे समय तक आप बेड रेस्ट पे थे, तब भी ये समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं कि आपको फ्रोज़न शोल्डर का पेन हो सकता है। फ्रोज़न शोल्डर के होने पर हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कंधा है ये बहुत ही ज़्यादा जाम हो जाता है, इतना स्टीफ हो जाता है कि आपको हाथ की कोई भी मूवमेंट आप आसानी से नहीं कर पाते हैं। और उस वजह से हमारे जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, जैसे कि बालों में से कंघी करना या तो कपड़े पहनना, इस तरह के जो भी हमारे काम हैं ये हम आसानी से नहीं कर पाते हैं। और ख़ास तौर पे जब सोते हैं तो रात में नींद में भी ये दर्द हमें बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स इस फ्रोज़न शोल्डर के हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें हमें कौन से योगासन करने हैं, कौन से स्ट्रेचिंग करना है, ये देखेंगे। आज हम जो भी आसन और स्ट्रेचिंग करने वाले हैं उससे पहले इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर आपको दर्द बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि आपका कंधा हिल भी नहीं पा रहा है, तो ऐसे हालत में एक बार डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही इन आसनों और स्ट्रेचिंग का अभ्यास करें। अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला स्ट्रेचिंग। तो वो है शोल्डर रोटेशन, जिसके लिए हम दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे। अब सांस को भरेंगे और अपना पूरा जो ध्यान है वो हमारे जो कंधों के जो ये गोले होते हैं उसके ऊपर ले जाना है। देखिए इस तरह से सांस भरेंगे और कंधों को इस तरह से पीछे की ओर ले जाए, और सांस को छोड़ते हुए आगे ले आए। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे और सांस को छोड़ते हुए आगे। तो इस तरह की मूवमेंट मैंने यहाँ पर 3 बार की है, तो मैं
3 बार इसका रिवर्स यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करूँगी। सांस भरते हुए पीछे और सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। तो इस तरह की मूवमेंट आपको कम से कम 10 टाइम करनी है, यानी कि 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारा दूसरा स्ट्रेचिंग, उसके लिए एक हाथ को सामने ले आएंगे और उसको जितना हो सकता है साइड में रखें। ध्यान रहे आपका हाथ जो है ये पूरी तरह से सीधा रहना चाहिए। और फिर इस हाथ की जो एल्बो का पोर्शन है उसको हम दूसरे हाथ की एल्बो से प्रेस करेंगे। फिर सर को घुमा लीजिए और अपनी जो नज़र है वो कंधों के ऊपर से होकर साइड में रहेगी। इस तरह से यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करें। 10 या 20 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश करें और फिर रिलैक्स। ठीक उसी तरह से हमें दूसरी साइड करना है। देखिए, तो एक हाथ को साइड में लेंगे, पूरी तरह से हाथ सीधा रहेगा। उसकी एल्बो को हम दूसरे हाथ की एल्बो से प्रेस करेंगे। सर को घुमा के नज़र को कंधे के ऊपर से होकर साइड में रखेंगे। 20 सेकेंड या 10 सेकेंड अपनी क्षमता के अनुसार रुकिए और फिर रिलैक्स। तो दोनों ही साइड आपको 3 बार एटलीस्ट इसका रिपीटेशन करना है। अब हमारा थर्ड स्ट्रेचिंग, तो उसके लिए दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लीजिए और फिर उसको पीछे अपने गर्दन की ऊपर लगा ले। अब यहाँ पर आपको कंधों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पीछे की ओर स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। सांस भरे, कंधों को पीछे स्ट्रेच करें, सांस छोड़े, दोनों एल्बो को आगे मिलाएंगे, सांस भरेंगे। यहाँ पर भी एटलीस्ट 5 सेकेंड होल्ड करें और जब एल्बो मिलाते हैं तब भी आप 5 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करें। दोनों ही समय 5-5 सेकेंड होल्ड करते हुए ये स्ट्रेचिंग आपको 5 टाइम करना है। और फिर सांस भरे और रिलैक्स हो जाए। इसके बाद हमें हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, लेकिन हमें ऊपर खींचना नहीं है, हमें अपने कंधों को पीछे की साइड पुश करना है। देखिए, सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, पूरी तरह से स्पाइन को सीधा रखेंगे, नज़र को सामने रखेंगे और अपने कंधों को पीछे की ओर पुश करने की कोशिश करें। देखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या कि आपके जो भी कंधे में पेन है वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा। यहाँ पर आप अपनी क्षमता के अनुसार पीछे जाएं और कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड करें और फिर सांस को छोड़ते हुए फिर से रिलैक्स हो जाए। फिर से सांस भरे और पीछे की ओर स्ट्रेच कराए और सांस छोड़े, रिलैक्स हो जाए। तो इस तरह की मूवमेंट आपको कम से कम 5 टाइम करनी है और हर बार आपको 5 to 10 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ से हमें करना है साइड में स्ट्रेचिंग। दोनों हाथों को साइड में खोल लेंगे, सांस भरेंगे और हाथों को जितना हो सकता है सीधा ही रखना है। आपकी स्पाइन को भी सीधा रखना है और पीछे की ओर जैसे हाथ आप मिला रहे हो दोनों, इतना स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करनी है। और फिर सांस को भरते हुए रिलैक्स हो जाए, सांस छोड़िए, पीछे ले जाए, सांस भरे, आगे ले आए, सांस छोड़े, पीछे ले जाए। जब आप पीछे जाते हैं आपका कंधा जितना भी ओपन होता है वहाँ पर आपको कम से कम 20 सेकेंड होल्ड करें और इसको भी आप 3 to 5 टाइम रिपीट करें। स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको ये भी स्ट्रेचिंग करना है। अब एक स्ट्रेचिंग हम वॉल के सपोर्ट से करेंगे, जिसके लिए हम खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो वॉल के साथ स्ट्रेचिंग करने के लिए वॉल और आपके बॉडी के बीच का जो दूरी है वो आपकी हाथ की जो लंबाई है उसके जितना होना चाहिए। अब हाथ की उंगलियों को इस तरह से खोल लेंगे, हथेलियों को पूरी तरह से वॉल के ऊपर चिपका देंगे और आपका जो व्रिस्ट है, शोल्डर है, इन दोनों को एक लाइन में रखने की कोशिश करें। अब सांस को भरेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से बॉडी को टर्न करते जाएंगे। देखिए, आप जितना भी टर्न करेंगे उतना ही आपके शोल्डर में और भी ज़्यादा स्ट्रेचिंग आपको फील होगा। तो यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार 10 या 20 सेकेंड तक होल्ड करें और उसके बाद फिर से वापस से इस पोजीशन में आ जाए। ठीक उसी तरह से दूसरे हाथ से भी कीजिए कि उसके लिए आप अपनी हाथ की हथेली को पूरी तरह से ऐसे वॉल पे लगा लीजिए और रिस्ट और शोल्डर को एक लाइन में रखेंगे और धीरे धीरे से बॉडी को टर्न करते जाए
और यहाँ पर 10 to 20 सेकंड तक होल्ड करें और फिर रिलैक्स हो जाए। तो दोनों ही साइड इसका रिपीटेशन आपको कम से कम 3-3 बार करना है और हर बार 10 या 20 सेकंड तक होल्ड करना है। अब और 3 आसन हम बैठ के करेंगे, जिसके लिए आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, आप अपनी कंफर्टेबल किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमारा आसन है वो है गौमुखासन, जो मैं आपको पीछे से बताऊँगी। देखिए इस तरह से आप किसी भी पोजीशन में बैठ जाए, उसके बाद सांस को भरें और ध्यान रखें जिस हाथ में दर्द है उस हाथ को आपको नीचे से ले जाना है और फिर उस हाथ को आप जितना हो जा सकता है उतना ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें और फिर दूसरे हाथ से उस हाथ की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करें। इस तरह से आपकी जो स्पाइन है, सर है, उस सबको आपको पूरी तरह से सीधा रखना है। नज़र बिल्कुल सामने होगी। यहाँ पर कम से कम 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 30 सेकेंड आप अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर उंगलियाँ को पकड़ नहीं पाते हैं तो आप इस तरह से कोई नैपकिन ले लीजिए और उससे भी इस तरह से पकड़कर आप होल्ड कर सकते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार रुके और 3 बार इस आसन का रिपीटेशन करें और फिर रिलैक्स हो जाए। अब इसके बाद का जो आसन है वो है विपरीत नमस्कार, वो भी मैं आपको पीछे से दिखा रही हूँ। देखिए पहले हमें हाथों को इस तरह से जोड़ लेना है, जैसे हम आगे नमस्कार करते हैं ठीक उसी तरह से हमें पीछे की ओर नमस्कार की बनानी है। तो ऐसे हाथ को जोड़ लीजिए, फिर हाथों को सीधा करने की कोशिश करें और धीरे धीरे से हाथों को ऊपर की ओर ले जाए। जितना आप ऊपर ले जाओगे उतना ही आपके शोल्डर जो है वो और भी ज़्यादा पीछे की ओर खींचेंगे, आपकी चेस्ट जो है वो ओपन होगी। सर को पूरी तरह से सीधा रखें, आगे की ओर सामने देखें और इस पोजीशन में भी अपनी क्षमता के अनुसार रुके। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड आप रुक सकते हैं और 3 बार इसका रिपीटेशन करना है और फिर रिलैक्स। अब इसके बाद हमें करना है गरुड़ासन। उसके लिए आपको एक हाथ के ऊपर अपने दूसरे हाथ को लपेट लेना है। तो देखिए किस तरह से लपेटना है, जितना हो सके आप ऊपरी हाथ से आप ना लपेटने की कोशिश करें और अपनी जो दोनों हथेलियां हैं उसको मिलाने की कोशिश करें। इस तरह से पूरी तरह से हाथों को लपेट लें और फिर स्पाइन को और सर को पूरी तरह से सीधा ही रखना है। सिर्फ हाथों को आप इस तरह से ऊपर की ओर जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच आपके कंधों में आएगा। और यहाँ पर होल्ड करें, नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहें। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड, 40 सेकेंड आप अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं और फिर रिलैक्स। तो इस आसन का भी आपको कम से कम 3 बार रिपीटेशन करना है। अब यहाँ से हमें करना है उत्तान शीर्षोत्तानासन। तो उसके लिए हम ऐसे घुटनों के बल बैठ जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस, दोनों पैर के पंजे ज़मीन से लगे हुए। अब सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से ऐसे हाथों से वॉक करते हुए आपको अपनी जो चेस्ट है, चीन है, उसको ज़मीन के ऊपर लगाने की कोशिश करनी है, जिससे आपके जो शोल्डर है उसमें बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है। अगर आप पूरी तरह से चेस्ट और चीन नहीं लगा पाते हैं तो आपको इस पोज में अपने फोरहेड को इस तरह से लगाकर भी आप होल्ड कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ रुकिए और 3 बार इस आसन का रिपीटेशन करें। और अगर होता है तो चीन और चेस्ट को ज़मीन के ऊपर लगाते हुए इस आसन को होल्ड करें, तो 3 बार इसको रिपीट करें और फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठे। और अब यहाँ से ही हमें करना है चाइल्ड पोज, यानी कि शशांकासन। दोनों पैरों को मिला लीजिए, अंगूठों को मिला लीजिए, वज्रासन में आ जाए और फिर सांस भरें। सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को आकाश की ओर खुला रखेंगे, अपने फोरहेड को ज़मीन के ऊपर लगाएं। कुछ देर यहीं पर विश्राम करें और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। उसके बाद सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठें।
इन सभी आसनों और स्ट्रेचिंग के साथ साथ आपको और भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो आपको कब गर्म सिकाई करनी है और कब ठंडी वाली सिकाई करनी है, इसका खास ध्यान रखना है। तो जब आपका शोल्डर पेन किसी भी तरह की स्वेलिंग की वजह से, अंदर कोई सूजन आई हुई है, इस वजह से हो रहा है, तब आपको गर्म वाली सिकाई करनी है। और अगर ये जो पेन है वो अंदर स्टिफनेस की वजह से हो रहा है, उसमें रही जकड़न की वजह से हो रहा है, तब आपको ठंड वाली सिकाई करनी है। और आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट होना चाहिए, यानी कि जब आप बैठते हैं या तो खड़े होते हैं तब आपके कंधों को इस तरह से आगे झुका कर नहीं, लेकिन हल्का सा खोल के अपने चेस्ट को पूरी तरह से ओपन करके इस तरह से अपने कंधों को रखें, जिससे भी ये आपके फ्रोजन शोल्डर की समस्या दूर होगी। और हर घंटे अपने कंधों की कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहिए, जिससे इसके अंदर स्टिफनेस जो होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और आपका जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। और सोते वक्त जिसमें आपको दर्द है, उस कंधे के नीचे आप तकिया रख सकते हैं, जिससे ये दर्द आपको थोड़ा कम महसूस होगा और आपको आराम मिलेगा। और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए भी आपका ये दर्द लगातार बढ़ रहा है तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। तो इसी के साथ आज के इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा के साथ, एक नए विषय के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।